हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसके टाइप्स, बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंक्लूजन एंड रेफरेंस देखना है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। जैव विविधता से तात्पर्य जीवों में पाई जाने जटिलता एवं विभिन्नता से होती है। यदि हम वन को देखते हैं तो उसमें प्लांट एवं एनिमल शामिल होते हैं। इसमें अनेक प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। प्लांट लाइफ में छोटे से प्लांट से लेकर विशाल पेड़ तक विविधता देखी जाती है। एनिमल लाइफ में छोटे एनिमल से लेकर जैसे कि इंसेक्ट से लेकर मैमल्स तक विभिन्नता देखी जाती है। प्लांट एवं एनिमल के अलावा सॉइल पर भी विभिन्नता देखी जाती है। इसे हम साधारण आंखों से देख नहीं सकते, बट इसमें विभिन्नता पाई जाती है। यदि हम पृथ्वी को 10 मिलियन पार्ट में डिवाइड कर दें तो यह पाएंगे कि केवल एक ही भाग पर लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि सॉइल, एयर, वाटर का लगभग 1 किलोमीटर एरिया है विभिन्न प्रकार के जो जैसे कि 50 मिलियन स्पीसीज़ हैं उसको सेव किए हुए हैं। बायोडाइवर्सिटी भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न देखने को मिलता है। मरुस्थल से उष्णकटिबंधीय तथा हिम आच्छादित पर्वत से जो समुद्र की गहराई तक यह विभिन्न साइज से कलर में अलग होते हैं। फिर डेफिनेशन देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी पृथ्वी के विभिन्न आवासों में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु की जातियों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। हिस्ट्री। बायोडाइवर्सिटी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम W.G. रेगन ने 1985 में किया था, जिसका अर्थ होता है बायो अर्थात जैविक और डाइवर्सिटी अर्थात विविधता। इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखते हैं। जैव शास्त्री लगभग 250 वर्षों से जीवों की पहचान एवं उनका नामकरण करने में व्यस्त थे, परंतु प्रकृति में पाई जाने वाली वास्तविक स्पीसीज को पहचानने एवं नामकरण करने की जानकारी मिलती है। पृथ्वी में स्पीसीज की संख्या 5 से 50 मिलियन तक हो सकती है तथा इसमें से ज्ञात स्पीसीज की संख्या 1.7 से 1.8 मिलियन हो सकती है, जो कुल जनसंख्या का 15% भाग होता है। वर्तमान में नई जातियों की खोज एवं उनकी वर्णन के लिए कई प्रोजेक्ट अपनाए गए, जिसमें से ग्लोबल डाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन फैसिलिटी, स्पीसीज 200 आदि हैं। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखते हैं। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में ये इंटरनल, एक्सटर्नल, मॉर्फोलॉजी, हैबिट इनके लाइफ के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी से आशा है कि किसी समुदाय के एक प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन से होती है। इस प्रकार की विभिन्नता को आनुवंशिक विभिन्नता कहते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन क्या है, इसको देखते हैं। जीन के प्रकार तथा संख्या में परिवर्तन या अलग अलग जातियों में उपस्थित क्रोमोसोम में परिवर्तन या फिर एक ही जाति के जीनस में या एलील्स में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए माइक्रोप्लाज्मा में जीन की संख्या 450 से 700 होती है। एस्चेरिचिया कोलाई में जीन की संख्या 4000 तक होती है। और राइजेस सटाइवा में जीन की जो संख्या होती है 3200 से 5000 तक होती है। 32,000 से 50,000 तक होती है। होमो सेपियंस में ये 35,000 से 45,000 तक होती है। फिर स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में देखते हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी
स्पीसीज डाइवर्सिटी से आशय यह है कि किसी इकोसिस्टम में एक समुदाय में पाई जाने वाली अनेक स्पीसीज के बीच जो विभिन्नता उत्पन्न होती है उसे स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे इस प्रकार के परिवर्तन जब एक समुदाय में अनेक स्पीसीज की संख्या एवं प्रकार में अधिकता के कारण उत्पन्न होती है तब इसे स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। पर्यावरण में परिवर्तन के साथ साथ प्रजाति की स्पीसीज में भी परिवर्तन होता है, जिससे स्पीसीज की संख्या में वृद्धि हो जाती है तथा एक ही जाति में उपस्थित जीवों की स्पीसीज में विभिन्नता आ जाती है। तीसरा, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रकार के जीव आवासों में एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार विश्व में भिन्न भिन्न प्रकार के आवास पाया जाता है। एग्जाम्पल, घास का मैदान, झील, मरुस्थलीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इस प्रकार एक समुदाय के जीव जंतु और वनस्पति दूसरे समुदाय के जीव जंतु और वनस्पति के बीच पाई जाने वाली विविधता सामुदायिक विविधता या परितंत्र कहते हैं। समुदाय के स्तर पर 3 प्रकार की विविधता पाई जाती है जो निम्न है। पहला, अल्फा विविधता। किसी एक निश्चित क्षेत्र में समुदाय के बीच होने वाली विविधता है जो किसी एक समुदाय में उपस्थित कुल प्रजाति की संख्या को बताता है। फिर दूसरा, बीटा विविधता। बीटा विविधता वह जैव विविधता होती है जिसके अंतर्गत पर्यावरणीय प्रवणता के साथ परिवर्तन के बीच प्रजातियों की विविधता की तुलना की जाती है। फिर तीसरा आता है गामा विविधता। यह विविधता भौगोलिक क्षेत्रों में आवासों में प्रजाति की प्रचुरता को बताती है। जो गामा विविधता अल्फा प्लस बीटा विविधता के अवयवों का गुणनफल होता है। फिर देखते हैं ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पृथ्वी पर जैव विविधता एक समान नहीं होती है। यह अक्षांश एवं ऊंचाई के आधार पर परिवर्तन होता रहता है। उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश में गति तब जैव विविधता बढ़ती है। शीतोष्ण क्षेत्रों में छोटी वृद्धि काल प्लस कठोर जलवायु के होते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बड़ी वृद्धि काल प्लस अनुकूल जलवायु एवं न्यू स्पीसीज का ओरिजिन होते रहता है। फिर इसके बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखते हैं। प्लांट तथा एनिमल की विविधता में विभिन्न प्रकार के भोजन प्राप्त होता है। दूसरा, अलग अलग कपड़ों की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। पारिस्थितिक तंत्र की स्थायित्व का रख रखाव करती है। चौथा, संरक्षण से लाभ, मेडिसिन मिलता है, कीटोरोधी पादप का निर्माण होता है आदि इसके बेनिफिट हैं डाइवर्सिटी के। फिर इसमें हम लोग कंक्लूजन एंड रेफरेंस देखते हैं।